बच्चों, let's read the question. The question says, the pressure P of an ideal diatomic gas varies with its absolute temperature T as shown in the figure. The molar heat capacity of the gas during this process is, कितनी होगी मतलब आपको बताना है, where R is a gas constant. चलिए पहले क्वेश्चन को यहाँ पे समझ लेते हैं, फिर ऑप्शन के ऊपर आते हैं. इसमें आपको ये बोला गया है कि आपके पास क्या है, आपके पास एक यू कैन से आइडियल डायटोमिक गैस है, ओके, एंड उसके प्रेशर P एंड उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर T के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया है. जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग है टाइम एंड वाई एक्सिस के अलोंग है, सॉरी एक्स एक्सिस के अलोंग है टेम्परेचर नॉट टाइम, सॉरी फॉर दैट. एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है, टेम्परेचर, एंड वाई एक्सिस के अलोंग क्या है, प्रेशर, एंड इनके बीच में एक ग्राफ गिवन है. आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हो कि जो ग्राफ है वो कैसा है, दैट इज लीनियर, ओके. अब बोला गया है कि मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कितनी होने वाली है, ये आपको फाइंड आउट करना है, ओके. ऑप्शंस गिवन है आपको. ऑप्शन नंबर 1 में गिवन है 1.7 आर होगी, ऑप्शन नंबर 2 में गिवन है 3.25 आर होगी, ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है कि 2.5 आर होगी, एंड ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है कि 4.2 आर होनी चाहिए, ओके. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ. एंड सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की जो हमारे इस क्वेश्चन में यूज होने वाला है, ओके. नाउ यहाँ पे आप एक चीज देखोगे कि स्टार्ट करते हैं हम ग्राफ के साथ. आप देखो ग्राफ में अगर आप देखो तो आप टेम्परेचर एंड प्रेशर के बीच में अगर आप ग्राफ देखो तो ये कैसा है, दिस इज अ लीनियर ग्राफ. लीनियर ग्राफ का मतलब ये है, आप बोल सकते हो कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना. दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला. तो अगर इस तरीके की कंडीशन है दैट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इसका मतलब ये है कि इसमें जो वॉल्यूम होने वाला है वो कैसा होने वाला है, वॉल्यूम होने वाला है आपका कांस्टेंट, ओके. मींस वॉल्यूम इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस, ठीक. अब अगर आप एक नॉर्मल कंडीशन देखो, एक आइडियल गैस इक्वेशन अगर आप देखो, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, आइडियल गैस इक्वेशन की अगर मैं बात करूँ तो वो होती है आपकी PV इज इक्वल टू nRT. अब देखो इसमें क्या होता है भी, देखो जो n है वो तो कांस्टेंट है, r क्या है, कांस्टेंट है, v क्या है, कांस्टेंट है. तो आप यहाँ से भी डायरेक्टली देख सकते हो कि जो आपका p है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब प्रेशर जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक. नाउ अब देखिए इसका मतलब क्या है कि अगर वॉल्यूम जब हमारा कांस्टेंट होता है ना, तो हमारा जो मोलर स्पेसिफिक हीट है जिसे हम C से डिनोट करते हैं, इस पर्टिकुलर केस में जब हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इस पर्टिकुलर केस में हम उसको कैसे डिनोट करेंगे, हम डिनोट करेंगे उसको CV से. CV क्या डिनोट करेगा, डिनोट करेगा मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ओके. एंड ये CV हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम इसको फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला R अपॉन में गामा माइनस 1, ओके. यहाँ पे ये जो गामा होता है बेसिकली ये क्या है, दैट इज योर एडियाबेटिक कांस्टेंट, राइट. तो दैट मीन्स ये पर्टिकुलर फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं हमारे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ओके. नाउ अब देखिए क्या होगा. अब यहाँ पे हम एक और चीज गिवन है कि यहाँ पे कैसी गैस है आपकी, डायटोमिक गैस है. कैसी गैस है आपकी, द गैस इज डायटोमिक गैस. अब देखो डायटोमिक गैस का जो एडियाबेटिक कांस्टेंट होता है, मतलब गामा की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो होती है आपकी 7/5. अब देखो अगर आपको यहाँ पे एडियाबेटिक कांस्टेंट की वैल्यू पता है तो आप इसको सिंपली फॉर्मूले में पुट कर सकते हो. जो हमने ये वाला फॉर्मूला लिखा था इसमें आप डायरेक्टली पुट कर दो तो आपके पास क्या आएगा, C इज इक्वल टू CV इज इक्वल टू व्हाट, R अपॉन में. अब आप गामा की जगह क्या लिख सकते हो, 7/5 माइनस 1. सॉल्व किया जब आपने तो आपके पास क्या आ गया, R अपॉन में 7 माइनस 5 अपॉन में 5, इस तरीके से आ गया. सॉल्व करने के बाद 5 आपका न्यूमरेटर में चला गया, डिनोमिनेटर में क्या बच गया आपका, कितना बच गया, 7 माइनस 5 कितना होता है आपका, 2 होता है. तो सॉल्व किया, 5 डिवाइडेड बाय 2 इज 2.5 R, राइट. तो दैट मीन्स 2.5 R जो है ये आ चुका है हमारे पास क्या,
मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ गैस इस प्रोसेस के ड्यूरेशन में, राइट। दैट मीन्स ये हो गया आपके इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आप ऑप्शन देखो तो आप देखोगे यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 3 है 2.5 आवर, वो हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, राइट। I hope you all have understood the question well. All the very best and thank you.